बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। इससे पहला लेक्चर जो था वो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री था। आज हम इसका सेकंड लेक्चर यानी उसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यानी वो किसी कंपाउंड की केमिस्ट्री जो ज़ाहरी तौर पर हम उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच विच इन्वेस्टिगेट्स, जो खोज लगाती है, पता लगाती है, निशानदेही करती है किस चीज़ की, हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, के मुख्तलिफ सब्सटेंस हैं जैसे सोना है, चांदी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये किस तरह इनका एटॉमिक लेवल पे क्या बिहेवियर होता है और मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या बिहेवियर होता है, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या मतलब, ये एटॉमिक लेवल से क्या मुराद है और मॉलिक्यूलर लेवल से क्या मुराद है। आइए हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम मेटल है और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लोरीन। अब ये दोनों का हमने एक एटम सोडियम का लिया, एक एटम क्लोरीन का लिया। अगर हम ये देखिए, एक एटम है, ये किस फॉर्म में है जी, एट एटॉमिक लेवल पे है। ये भी क्लोरीन का क्या है जी, एक एटम है। अब देखिए इनके बिहेवियर किस तरह चेंज होते हैं। सोडियम मेटल जो है, इसको पहले मैं दोनों को कंबाइन करके हम एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल बन गया, बेशक फार्मूला यूनिट है, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अब सोडियम जो है एक मेटल है और ये इतनी ख़तरनाक मेटल है कि अगर इसका एक छोटा सा पीस आप पानी में फेंकें, पानी को आग लग जाती है। सो मच डेंजरस। इसी तरह जो क्लोरीन गैस है, इतनी पॉइजनस गैस है कि अगर हम इसकी मौजूदगी में 10-15 मिनट सांस ले लें तो बंदा बेहोश हो जाता है। यानी इंतहाई जहरीली टॉक्सिक गैस। सोडियम मेटल इतना है इंतहाई ख़तरनाक कि फ़ौरन पानी को आग लगा देती है। ये तो इनका बिहेवियर है एटम लेवल पर। लेकिन ये दोनों जब आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं, इनसे जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ये जो हम घरों में आम नमक इस्तेमाल करते हैं, उसमें देखें ना तो उसका जो सोडियम मेटल वाली ख़तरनाक आग वाली चीज़ वो भी नहीं है, और जो क्लोरीन जिसे हम कहते हैं बंदा बेहोश हो जाता है वो भी नहीं है। क्या कभी देखा हमने सालन के अंदर अगर नमक डालें तो यकदम जनाब सालन को आग लग जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ना ही ऐसा हुआ कि नमक डालने से जनाब वो हमारा जो सालन या बिरयानी वगैरह जो जहरीली हो जाए। तो देखें एटॉमिक लेवल पर उनका बिहेवियर और था एलिमेंट्स का, सब्सटेंसेस का। जब वो मॉलिक्यूल बना तो उसका सारा बिहेवियर चेंज हो गया। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये बड़ी एक वजाहत देती है कि हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड कॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव अ ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। क्या मतलब जी? इसके अलावा ये बड़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है कि किस तरह फंडामेंटल फिजिकल लॉज कैसे, जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस। केमिस्ट्री में जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक खास प्रोपोर्शन से बनता है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी चीज़ें आपस में रिएक्ट करवा के अपनी मर्जी का प्रोडक्ट ले लें, ऐसा नहीं है। वो लॉज हैं, हर चीज़ की एक स्पेसिफिक अमाउंट लेनी पड़ती है, तब वो जाकर रिएक्ट करती है, फिर एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे वो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट्स वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। तो वो जो लॉज के तहत जब कुछ चीज़ें बनती हैं, यानी वही मिसाल को हम दोबारा कोरिलेट करते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स किस तरह शो करते हैं अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी बात को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वही जो एटम्स हैं वो एटम लेवल पर उनका और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जबकि मॉलिक्यूल लेवल पे क्या करते हैं, और तरह का बिहेवियर होता है। इन टर्न टू रिएक्ट, जब रिएक्ट करते हैं तो गिव अ ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटेड टू अ लाइफ। तो लाइफ में उसको डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास NaCl है, इसकी और एग्जांपल हम ले सकते हैं जी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं जी, वाटर है। तो वाटर का एक स्ट्रक्चर है, उसको हम यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है इसके यूजेस, कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ये एक अलहदा से शार्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि राइट द यूजेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन द डेली लाइफ। तो इसमें हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ यूज टू प्रीडिक्ट, इससे हम निशानदेही कर सकते हैं, एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस, और रिएक्शन के रेट चेंज कर सकते हैं। रेट से मुराद यहाँ रिएक्शन की स्पीड, कि कितना रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं स्पीड अप होकर वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों गैसेस को मिलाकर हम अमोनिया हाइबर प्रोसेस से तैयार करते हैं, जो कि यूरिया वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है।
तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस तरह स्पीड अप किया जा सकता है, किस तरह इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया जा सकता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकें। इसके लिए फिर हमें रिएक्शन कंडीशंस की ज़रूरत होती है कि इसके लिए कितना टेम्परेचर आपको चाहिए या इसके लिए क्या कैटालिस्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस, फिर के निशानदेही करना और रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज भी किया जा सकता है, यानी चेंज से मुराद उसको स्पीड अप किया जा सकता है या स्लो डाउन किया जा सकता है। द ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम मिलाकर अमोनिया तैयार करते हैं जिससे फिर आगे यूरिया फर्टिलाइजर तैयार होती है। तो उसके लिए कंडीशंस को सेट करना होता है। किसी भी केमिस्ट के लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो 2 रिएक्टेंट्स या 3 रिएक्टेंट्स जिनको मिलाकर एक प्रोडक्ट बना रहा है उसकी रिएक्शन कंडीशंस को सेट कर दें। रिएक्शन कंडीशन से मुराद क्या है, मैं आपको सादी सी एग्जांपल दूँ। मिसाल के तौर पर जब हम चाय बनाते हैं, दूध, चीनी, पानी, पत्ती को मिला दें और हम उसको टेम्परेचर दें ही ना और हम कहें जी चाय बन जाएगी, चाय अब सारा दिन आप उसको रखे रखें चाय नहीं बनेगी। चाय कब बनेगी, जब आप उसको खास टेम्परेचर देंगे, वो हीट होगी, बॉयल होगी, तो वो प्रोडक्ट हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है चाय बन जाएगी। इसी तरह इंडस्ट्रियल स्केल पे भी जो है ना रिएक्शंस की कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल की जा सके। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।